नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो हिंदी का 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं, जो कि यह तीसरा प्रैक्टिस पेपर है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इसमें गद्यांश दिया गया है, 1 से 5 तक प्रश्न गद्यांश दिए गए हैं, जिसमें नीचे उसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं और इस गद्यांश के माध्यम से आपको जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर देना है। तो गद्यांश क्या है? देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो क्षीणकाय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, जो वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम। गांधी जयंती गांधी का जन्म दिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि महान आत्मा का स्वामी कौन है? तो जो महान आत्मा का स्वामी है वह है मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो जो गांधी जयंती है यह आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इसको 2 बार पढ़ेंगे वो तो तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे। अगला है क्षीणकाय का अर्थ है। तो जो क्षीणकाय का अर्थ है वह दुबला पतला शरीर से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? तो जो सत्य और अहिंसा थे यह गांधी जी के हथियार थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए कि गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं, तो किसमें लिखे गए हैं? यह आपके स्वर्णाक्षरों में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 5 प्रश्न गद्यांश से दिए गए थे। अब अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो यह किसका लक्षण है? अनुमान का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये आपके प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो आपको इसमें कौन सा गलत है आपको बताना है। 8वें का तो जिसमें गलत है दधी का दही, यही आपका सही हो जाएगा, यानी यही गलत है। क्षीर का खीर होगा, सही है। दूध का दूध होगा, यह सही है। घृत का घी होगा, लेकिन दध का दही, इससे दध अगर दध होता यहाँ दध होता तो सही हो जाता, लेकिन इसमें दधी लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो जो संयुक्त व्यंजन है यह आपका है ज्ञ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञ संयुक्त व्यंजन है जो कि ज और ञ से मिलकर बना हुआ है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? एक
हो गया आपका छत, त्रंग, ज्ञ और स्रा। ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। अगला है निम्नलिखित में दंत ध्वनि है, तो जो दांत से ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें दंत ध्वनियाँ कहा जाता है। तो इसका है आपका ता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो बिहारी हैं इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार जो चार खड़े में अलंकार है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार आपका सही हो जाएगा वह है प्रतीप अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अष्ट का तद्भव है। तो जो अष्ट का तद्भव है यह आपका हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जेते तुम तारे तेते दम में तारे हैं, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। तो आपको भी इसमें अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें जो हो जाएगा आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा रस होगा। तो 15वें में इसमें आपका श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है गोबर गणेश, यह किस समास का उदाहरण है। तो जो गोबर गणेश है यह आपका कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है रहमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आए हैं बनत न लगे हैं बेर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा छंद है। तो जो आपका इसमें हो जाएगा वह है आपका दोहा छंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी आपका इसमें कौन सा है। तो इसमें जो चरमोत्कर्ष ये वाला है सी वाला, यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा गलत है। तो 19 का जो गलत है वह आपका सबसे सर्वोत्तम है, यही आपका त्रुटिपूर्ण है और बाकी सब सही हैं। अगला है उपसर्ग को कहते हैं। तो उपसर्ग को क्या कहते हैं। तो शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पौन शब्द में कौन सी संधि है। तो पौन शब्द में जो है यह आपकी हो जाएगी अयादि संधि। पोधन पो धन अन इसका हो जाएगा बराबर पवन। तो इसमें अयादि संधि होगी। अगला प्रश्न है जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे। तो इसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो जो तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद सही है वह आपका हो जाएगा तिरह धन कार बराबर तिरस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो इसमें तत्सम कौन सा शब्द है। तो 24 में आपका सही हो जाएगा कृष्ण। कृष्ण जो है यही आपका तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। अगला प्रश्न है कि वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम
अक्षांश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। तो इसमें पहला और छठा यहाँ दिए गए हैं, यानी समय को परखने वाला हो जाता है पहला। और अब इसमें बीच में यार अलावा दिया गया है, अब इसमें आपको भरना है कि कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। समय को परखने वाला, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद होगा आपका रंक से धनाढ्य। रंक से धनाढ्य, इसके बाद और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। या रा, या वा और ला। अगला प्रश्न है कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो जो खूंटी है इसका बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन होगा आपका खूंटियाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो जो दोहा का विपरीत होता है वह आपका है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो आपको इसमें अलंकार बताना है कि रुनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यो कुंजरु कुंज समीर। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें आपका सही हो जाएगा यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था करता है वह एक शब्द कहलाता है सदाव्रत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो जो कीचड़ उछालना है यह सही अर्थ है बदनाम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो उससे अच्छा आप हैं, इसमें कौन सा कारक आपको बताना है? तो इसमें जो है वह आपका अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको कमल का पर्यायवाची इसमें नहीं है बताना है। तो जो जलद है यह आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है। यह जलद जो है यह बादल का पर्यायवाची है। इसके अलावा सरोज, पंकज और जलजात ये सब कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो जलद है यह बादल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष का विलोम है। तो आपको प्रत्यक्ष का विलोम शब्द बताना है। प्रत्यक्ष का आपका हो जाएगा विलोम परोक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो जो लिंग की दृष्टि से दही है यह आपका हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो प्रत्येक का संधि विच्छेद है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो यथाविधि का जो सही समास है वह आपका हो जाएगा 36 का
अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो जो लौकिक शब्द है इसमें आपका कौन सा प्रत्यय बताना है, तो इक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो जो शुद्ध शब्द है यह आपका अर्थ इसका हो जाएगा सी पूजनीय, यही आपका शुद्ध शब्द है और बाकी तीनों सभी अशुद्ध हैं। अगला है अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसमें कौन सा शुद्ध होगा, तो अपना काम स्वयं करो यही आपका शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रिका का पर्याय है, तो जो चंद्रिका का पर्याय यानी अर्थ है वह हो जाएगा कौमुदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है, तो जो पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है वह आपका हो जाएगा पौवार्त्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है, तो जो गतानुगतिक का सही अर्थ है वह आपका है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा 43 का चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो जो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं, तो जो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं वह आपके कहलाते हैं 45 का बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है, तो जो कोई बच्चा नहीं खेलेगा इसमें आपको कौन सा शब्द विशेषण है आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है, तो जो कुशाग्र है यह आपका गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्य अतिथि के समान यह आयोजन किया गया है कि इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए, तो जो इसमें मुख्य अतिथि के सम्मान यही रेखांकित शब्द है, तो इसमें आपका कौन सा कारक होगा, तो इसमें जो है आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खिड़की किस प्रकार का शब्द है, तो जो खिड़की है यह आपका हो जाएगा देशज शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। लास्ट प्रश्न है कि सकल का अर्थ होता है, तो इसमें दो सकल दिए गए हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो कौन सा इसमें सही होगा, तो एक सकल का जो पहला है इसका सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और दूसरे सकल का अर्थ होता है अंश, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से वीडियो का 50 प्रश्नों का हिंदी का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।